नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग चैप्टर नंबर 10 समुच्चय को पढ़ेंगे। देखिए, समुच्चय जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं इससे। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, समुच्चय चैप्टर में आप लोगों ने 10th और 12th में पढ़ा होगा, थ्योरी वगैरह भी पढ़ी होगी। तो आपके एग्जाम में थ्योरी पूछी नहीं जाती है, ठीक है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम लोग क्लास में करने वाले हैं। तो ज़्यादा डिटेल से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ओनली हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कह रहा है सर्वनिष्ठ समुच्चय का प्रतीक क्या है। आपका फर्स्ट कह रहा है सर्वनिष्ठ की बात कर रहा है, तो आप लोग धरते हैं इसको उल्टा यू बनाया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ। दूसरा कह रहा है संघ समुच्चय का प्रतीक क्या होता है, यू बनाया जाता है, तो इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। और इसको बोला जाता है यूनियन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, यूनियन बोला जाता है, ध्यान रखना है। संघ समुच्चय का प्रतीक की बात कर रहे हैं तो आप यू बनाओ, यूनियन बोला जाएगा। और ये क्या बोला जाता है, इंटरसेक्शन बोला जाता है, ठीक है। आपका जैसे थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं समुच्चय प्रदर्शन की कौन सी विधियां हैं, तो आप लोग देख के दो विधियां होती है, एक समुच्चय निर्माण विधि, कह रहे कि सूचीबद्ध या रोस्टर विधि होती है, ठीक है। देखो, समुच्चय निर्माण विधि होती है एक, तो दूसरी क्या होती है, सूचीबद्ध या रोस्टर विधि। इसको देखो, सबसे पहले हम लोग देखें समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है। जैसे यहाँ पे कोई आपका समुच्चय दिया जाएगा, जैसे कुछ भी मान लो, जैसे ए बराबर आपका दिया, और यहाँ पे देखो मझले कोष्ठक के अंदर वैल्यू लिखी होगी एक्स सच दैट एक्स, और यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी लिख लो, सभी स्वर, इतना ही लिखना चाहो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ए, वो ए इक्वल टू एक्स सच दैट पढ़ा जाता है, सच दैट एक्स, और कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर। तो आपका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिखने का तरीका है, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, निर्माण विधि बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें सेकंड रोस्टर विधि की बात करते हैं। देखो, रोस्टर विधि में क्या करें, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर की बात कर रहे हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू। ये 5 स्वर अगर इस टाइप से लिख दिए जाए तो ये बोली जाती है रोस्टर विधि। अगर इस टाइप से लिखा जाएगा तो ये बोली जाती है समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है, देखो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। अगर सीधा सीधा ऐसे करके लिख दिया जाएगा मझले कोष्ठक के अंदर तो ये रोस्टर विधि बोली जाती है। तो देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समुच्चय दिया है आपका, जैसे ए बराबर कह रहा है इतना दिया, बी बराबर ये दे, तो कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी कह रहे हैं। देखो, उल्टा यू बनता है तो इंटरसेक्शन बोला जाता है, अभी बताया, और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, देखो ए बराबर 2 3 4 और 5 ये दिए गए आपके, ठीक है। वी बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 4 5 6 8 हो जाएगा, क्लियर नहीं। आप लोग ध्यान करें, देखो यहाँ पे ए दो समुच्चय दिए, एक तो ए दिया, दूसरा क्या दिया, वी। अब इसके अंदर जो संख्याएं लिखी इनको क्या बोला जाता है, अवयव बोला जाता है। आप लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग ए की बात करेंगे तो ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 अवयव हैं। बी में कितने हैं, इसमें भी 4 है, आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अभी यहाँ पे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो, ए इंटरसेक्शन बी जब हम लोग निकालते हैं तो आप लोग देखते हैं दोनों में से जो भी चीज़ कॉमन आएगी उसको लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 4, और क्या कॉमन आ रहा है, 5। तो इसका इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 4,5 हो जाएगा, क्लियर। यदि आपका जैसे इसी क्वेश्चन का ए यूनियन वी निकाला जाए तो आप लोग धर के देखो, जो कॉमन आ रहा है उसको तो लिखना है, जो नहीं आता है उसको भी लिखना होता है। जैसे 2 और 3 कॉमन नहीं आ रहा है तो इसको भी लिखना है, 4 5 कॉमन आया इसको भी लिखना है, 6 और 8 नहीं आ रहा है तो इसको भी लिखना है, ठीक है। जो चीज़ कॉमन आएगी उसको भी लिखना है, जो चीज़ कॉमन नहीं आएगी उसको भी लिखना होता है आपका यूनियन में। इंटरसेक्शन क्या होता है, ओनली वही लिखना होता है जो चीज़ हमें कॉमन मिलती है, क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन आपका, जैसे ए बराबर कितना दिया है आपका, 6 8 11, वी बराबर आपका दे रहा है, वी बराबर आपका यहाँ पे दिया गया 5 11 13 दिया गया, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है। तो यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ रहा ओनली 11, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें ए इंटरसेक्शन बी पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 11 हो जाएगा। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
समुच्चय ए दिया और बी दिया और यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका ए सबसेट बी और बी सबसेट ए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। जैसे समुच्चय ए दिया, ए में क्या अवयव दिए, ए बी सी, ये 3 अवयव दिए। तो बी में कौन कौन से अवयव दिए, तो बी सी ए और डी दिया है, ठीक है। तो ये बी में अवयव हैं, ठीक है, आप लोग समझिएगा। तो आपसे ये कह रहे हैं, देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये बना होता है इसको बोलते हैं सबसेट, क्लियर। और ऐसे करके लगाओ, ये बना होगा जैसे यू टाइप में, जैसे यू टाइप में बना होगा और ये लाइन खींची होगी, कटा होगा, तो इसको नॉट सबसेट बोलेंगे, ठीक है, नॉट सबसेट बोल देते हैं, ठीक है। आप लोग धर्म में तो 2 चिन्ह आपको समझ लें, जैसे यू बना होगा ऐसे करके तो इसको बोला जाता है सबसेट, और यहाँ पे यू बना होगा कटा होगा तो उसको बोला जाता है नॉट सबसेट बोला जाता है। तो आपसे कह रहे हैं कि ए सबसेट बी, कह रहे हैं कि तो क्या ए सबसेट बी और क्या बी सबसेट ए है, तो आपको बताना है कि नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए के देखो अवयव देखो, ए बी सी दिया तो ए बी सी इसमें दिए, ए के सारे अवयव बी में है तो हम लोग लिख सकते हैं ए के समस्त अवयव बी में उपलब्ध हैं। ए के समस्त अवयव कहाँ पे बी में उपलब्ध हैं, इसलिए आपका क्या हो जाए, देखो सारे के सारे अवयव ए के सारे अवयव किसमें हैं, बी में हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ए सबसेट बी, ठीक है, क्लियर नहीं। तो क्या हो जाएगा, ए सबसेट बी हो जाएगा, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। ए के सभी अवयव कहाँ पे बी में है। तो अब देखो ये तो एक तरीके से मान चलो फर्स्ट कंडीशन आपकी करेक्ट हो गई, सबसेट हो गया। अब उसके बाद हम लोग सेकंड देखें, कह रहे वी सबसेट ए कह रहे, तो वी सबसेट के लिए हम लोग देखेंगे वी के समस्त अवयव, देखो समस्त मतलब सभी अवयव, देखो जो भी इसके अवयव दिए गए ए में उपलब्ध हैं कि नहीं है, बताओ भाई। वी के सभी अवयव ए में उपलब्ध हैं, उपलब्ध नहीं हैं, आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि देखो वी के ए बी सी तो मिल जाएगा बट इसका वी का जो डी है ना इसके अंदर आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि वी नॉट सबसेट ए, ठीक है, क्लियर। वी जो है ना वो ए का सबसेट नहीं है जबकि ए बी का सबसेट है, ये चीज़ रखना है। सबसेट का मतलब यही चीज़ रखना है, जैसे ए के सभी अवयव बी के अंदर हैं तो इसका मतलब ये हुआ ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, क्लियर हुआ। अगर देखो v के सभी अवयव a के अंदर हो जाते तो v a का सबसेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 तो अवयव मिल रहे हैं लेकिन d इसका इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे जो v है ना a का सबसेट नहीं है, क्लियर हुआ। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे a बराबर कितना दिया है, पहले तो a बराबर लिखना है आपका, a बराबर दिया 2 3 5 7 9 11 13 दिया, ठीक है, a के अवयव दिए। अब देखो यहाँ पे v के अवयव देखो क्या दिया, 1 5 9 13 17 21 दिए, ठीक है, ये बी के अवयव दिए। तो आपसे क्या कह रहे हैं, देखो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन और आपसे कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी बताना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी आप लोगों को बता चुका हूँ, जो चीज़ कॉमन आएगी, देखो यहाँ पे 5 आ रहा है आपका कॉमन, 5 के बाद 7 9 आएगा, 9 के बाद आपका कौन सा आएगा 13 कॉमन आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 9 13। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ए बराबर दिया बी बराबर दिया और कह रहे हैं ए माइनस बी क्या करना है। तो ए बराबर आपका दिया है 2 3 5 दिया है, ठीक है, और बी बराबर आपसे कह रहा है 5 7 3 कह रहा है। तो देखो आपसे क्या कह रहे हैं ए माइनस बी कह रहा है, ठीक है, तो ए माइनस बी। अब ए माइनस बी करना है तो आप उधर में जो भी अवयव आपके ए और बी में सेम है तो वो आपके कैंसिल हो जाएंगे, इसी इधर पे है तो जो भी अवयव ए और बी में सेम है वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे आपका यहाँ पे देखो ए में 2 दिया, 2 इधर नहीं है, ठीक है, और उसके बाद 3 कैंसिल, 5 कैंसिल, तो ए में बचा क्या बताओ भाई, ए में क्या बचा 2 बचा है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ए माइनस बी निकालना है तो आप उधर रखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा अंतर निकल। और देखो आपसे ए प्लस बी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, जैसे यहाँ पे ए माइनस बी पूछा 2018 में, तो इसी तरह आप लोगों से ए प्लस बी भी पूछ सकता है। तो हमेशा रखने जब भी आपसे यदि कहीं क्वेश्चन में ए प्लस बी पूछा जाए तो आप लोग ए यूनियन बी करना होगा, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए यूनियन बी। यदि यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी निकालें तो यूनियन तो आप लोगों को पता होता है ना, जो चीज़ कॉमन मिल रही है उसको भी लिखना है, जो नहीं मिलती है उसको भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 कॉमन नहीं आ रहा है, इसको भी लिखना है, उसके बाद 3 कॉमन आ रहा है लिखना है, 5 कॉमन आ रहा है उसको भी लिखना है, 7 कॉमन नहीं आ रहा है तो इसको भी लिखना है। यदि हम लोग ए प्लस बी की बात करेंगे तो इतना हो जाएगा, ए माइनस बी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आंसर।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बराबर आपका ये दिया गुणनखंड है, कह रहे हैं कि आपका यहाँ पर v बराबर दिया, तो कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन v और ए यूनियन v निकालना है। तो आपका देखो ए बराबर आपका यहाँ पे लिखा है x सच दैट और एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 के गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड। और ये कौन सी विधि में लिखे, ठीक है, निर्माण विधि में लिखे ना। आपको पता है समुच्चय निर्माण विधि और एक रोस्टर विधि, ये जैसे फैक्टर करके लिखा है तो रोस्टर विधि होगी, और इस टाइप से लिखा है तो ये क्या होती है, समुच्चय निर्माण विधि। तो ये क्या करना है, इसके गुणनखंड करना है। मतलब आपको देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस है ना यहाँ पर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके हमें क्या करने होंगे, फैक्टर बनाने होंगे। अब फैक्टर कैसे बनेगा, जो लास्ट में 6 लगा ना, 6 के फैक्टर करो कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा, देखो माइनस से लगाना है 3x और प्लस का 2x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का अंदर गुणा करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 6 हो जाए, यहाँ से और यहाँ से कॉमन करो तो ये बनेगा x माइनस 3, और यहाँ पे -2 कॉमन करना तो x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक कोष्टक में x माइनस 3 हो जाएगा और एक कोष्टक में x माइनस 2, ठीक है। तो फैक्टर करना आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि 6 के फैक्टर करना है, और ऐसे फैक्टर करना है, कितना लाना है, 5 लाना है, 3 गुणे 2 कर लो, ठीक है। 3 गुणे 2 कितना है, 6, और 3 2 जोड़ेंगे कितना है, 5 हो जाएगा। तो इसको देखो माइनस चिन्ह लगे तो इस टाइप से लगेगा 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब आप लोगों को बताया था कोष्टक आगे यदि माइनस चिन्ह है तो अंदर गुणा करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा। तो इसमें से और इसमें से कॉमन करना है, यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, x, तो क्या बचेगा x माइनस 3, इसमें से कॉमन क्या आएगा -2, तो यहाँ पे x माइनस 3, तो एक कोष्टक में x माइनस 3, दूसरे कोष्टक में क्या बनेगा, x माइनस 2। तो देखो a बराबर कितना आपका बनेगा, जो ये बन जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2 हो जाएगा, क्लियर। अब इसी तरह देखो v बराबर आपका कितना दिया गया, x प्लस 2 दिया गया, और क्या दिया गया, x माइनस 3 दिया। तो ये देखिए आपसे दोनों वैल्यू पूछे, एक तो ए इंटरसेक्शन भी पूछा है, तो ए इंटरसेक्शन भी आप लोगों को पता है ना, जो चीज़ कॉमन आएगी, तो कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ए यूनियन बी कह रहा है, तो ए यूनियन बी में क्या होता है, जो चीज़ कॉमन आएगी उसको भी लिखना है, जो नहीं आती है उसको भी लिखना होता है। देखो यहाँ पर आपका देखो x माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो इसको तो लिखना है, उसके बाद x माइनस 2 कॉमन नहीं आ रहा है इसको भी लिखना है, x प्लस 2 इसको भी लिखना है, ठीक है। जो चीज़ कॉमन आएगी उसको भी लिखना है, जो चीज़ कॉमन नहीं आएगी उसको भी लिखना होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। और देखो इसी टाइप के आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चय दिया है और आपसे कह रहे हैं देखो योग और अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहे हैं ए बराबर कितना दिया गया, 6, 8, 10, 12 और 14 दिए, ठीक है। वी बराबर कितना दिया है यहाँ पर, कह रहे हैं 6, 9, 15 दिए। और आपसे देखो पहले तो कह रहे हैं योगफल ज्ञात करना है, और आप लोगों को बताया था जैसे योगफल a प्लस बी निकालना हो तो आपको a यूनियन v निकालना है, ठीक है। आपको बताया अगर a प्लस बी पूछा जाए तो आप लोगों को निकालना है a यूनियन v, मतलब जो चीज़ कॉमन है, जैसे 6 कॉमन आ रहा है 6 लिखना है, 8 नहीं आ रहा है वो 8 नहीं आ रहा तो 8 भी लिखना है, उसके बाद 9 लिखना है, 10 लिखना है, 12 लिखना है, 14 लिखना है, 15 लिखना है, ठीक है। तो इनका योगफल ये हो जाएगा। और आपसे क्या कह रहे हैं a माइनस बी से क्या होता है, ए में से आपको क्या करना है, बी को घटाना है। तो यहाँ पे जो भी कॉमन होगा वो काट दो, जैसे 6 से 6 कट जाएगा, और कुछ कटेगा तो और कुछ नहीं कटेगा, ये तो कैंसिल हो जाए, बचा क्या, तो ए में क्या बच रहा है, 8, 10, 12, 14। देखो v से हमें मतलब नहीं रहेगा, ध्यान रखो जब भी a माइनस बी निकाल लें तो हमें b से कोई मतलब नहीं है, b में कितना बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम a माइनस बी निकाल ले तो हमें देखना है कि a में कितना बच रहा है उसको लिखना है। यदि यहीं पर इसमें b माइनस a करूँ, ठीक, उल्टा कर दूँ, आप लोग समझ लो, देखो क्वेश्चन पलट के भी पूछ सकता है। तो यदि आप लोगों का कहीं पर b माइनस a कर दे तो हमें क्या करना हो, b में से a को घटाना है। जब b में से घटाएंगे तो ये 6 से 6 कट जाएगा, तो v में बचा कितना है, 9 और 15 बचा, ठीक है। तो यदि हम लोग b माइनस ए निकालेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9, 15 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले क्या है, v है, तो v में जो बचेगा वो लिखना है। इसमें पहले क्या है, a, तो a में जो बचेगा उसको लिखना है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया, p बराबर आपका दे रहा है 15, 16, 17, 18, 19, 20 दिया गया, ठीक है, समुच्चय में। अब देखो यहाँ से आपका q बराबर कितना कर रहा है, q बराबर कर रहा है 15, 20, 25, 30 कर रहा है, ठीक है। अब आपसे क्या कर रहा है, देखो P इंटरसेक्शन Q कर रहा है, क्या कह रहा है, P इंटरसेक्शन Q। तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन मतलब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है आपका, 15 आएगा, 15 के बाद 16 आ रहा है, 17, 18, 19, 20 आएगा, ठीक है। 15, 20 आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि आपका ए बराबर कह रहा है, बी बराबर कह रहा है और कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो ए बराबर कितना कह रहा है, कह रहे देखो 6 8 11 और बी बराबर आपका कितना कह रहा है 1 2 3 कह रहा है, ठीक है। और आपसे पूछा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी पूछा है तो वो पहले तो इंटरसेक्शन क्या होता है, जो चीज़ कॉमन आती है उसको ही लिखना होता है। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे मान के चलेंगे 5 मतलब खाली समुच्चय बोला जाता है, ठीक है। आपको देखना है। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ए बराबर दिए गए वो 1 2 3 4 5 6 दिए गए, ठीक है। और बी बराबर आपका कितना दिया गया 9 10 दिए गए। और आपसे क्या कह रहे हैं, देखो ए यूनियन बी कह रहे हैं, ए यूनियन बी कह रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 9 और 10 हो जाए, ठीक है। यूनियन में आप लोग ध्यान रखना है कि जो चीज़ कॉमन मिलेगी उसको भी लिखना है और जो चीज़ कॉमन नहीं मिलेगी उसको भी लिखना होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ए और बी दिया गया और आपसे कह रहे हैं ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन। तो ए बराबर कितना कह रहा है आपका 3 6 8 9 12, ठीक है, ये दिया। तो बी बराबर कितना दिया गया आपका 6 9 15 दिया, कितना दिया 6 9 15 दिया। तो आपसे कह रहे हैं देखो ए यूनियन बी क्या है, तो ए यूनियन बी निकालना है तो पहले तो जो चीज़ देखो 3 और 6 कॉमन है इसको भी लिखना है, 8 उसके बाद 9 भी लिखना है, 12 भी लिखना है, 15 भी लिखना है। जो चीज़ कॉमन आई उसको भी लिखना है और जो चीज़ कॉमन नहीं आई उसको भी लिखना है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिखना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या होते हैं, जो चीज़ कॉमन आएगी उसको भी लिखना है। देखो ओनली 6 कॉमन आया, उसके बाद क्या कॉमन आया 9 कॉमन आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 कॉमन, इतना ही रहेगा। आप लोग दर्ज करें, ठीक है। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है जैसे ए बराबर आपका दिए गए ए बी सी और डी दिया, ठीक है। और इसी तरह जैसे बी बराबर कितना दिया ई एफ और क्या दिया जी दिया। और आपसे क्या करें कि अवयवों की संख्या लिखिए, आपसे अवयवों की संख्या पूछ रहा है और आप लोग बता सकते हो इसके अंदर जैसे 1 2 3 4 अवयव है तो इसको हम लोग लिखें एन ए इक्वल टू 4 लिखें, ठीक है। तो इसका आंसर इस टाइप से लिखना है एन ए इक्वल टू 4 हो जाएगा। कितने अवयव है 4 अवयव है। अब इसी तरह एन वी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखना है आपको एन वी इक्वल टू कितना है 3 हो। इसके अंदर कितने अवयव हैं 3 अवयव है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ए दिया और बी दिया गया 16 नंबर क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 दिया 7 9 10 12 और बी बराबर कितना दिया है आपका 10 9 13 दिया गया, ठीक है। और आपसे क्या पूछा ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा आप लोग बता चुके हो। जो चीज़ कॉमन आएगी तो कॉमन देखो यहाँ पे 9 आएगा, उसके बाद कितना आएगा 10 आएगा और कोई कॉमन नहीं आएगा, तो ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 10। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने DLED 3rd सेमेस्टर का मैथ पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।